नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई लव स्टोरी लेकर आ चुका हूँ जो हॉरर स्टोरी के रूप में है। आप सभी को इस स्टोरी सुनाने के बाद आप लोगों को आंसू तो आ ही जाएंगे, बल्कि आप इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मन मकसद है किसी को ठोस पहुँचाना नहीं, बल्कि इंटरटेन करना। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक बने रहें। यह कहानी एक राहुल नाम के एक फोटोग्राफर के नाम से शुरू होता है। राहुल एक फोटोग्राफर था जो उसे खतरनाक जगह हैं, ऐसी घटना है जो नहीं किया खतरनाक जगह हो और वहाँ यूनिक जगह हो, वैसे वैसे इमेज वह लेना पसंद करता था कि राहुल। तो ऐसे ही राहुल को एक किसी गांव के बारे में पता चला कि वहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती है रात को, और वहाँ एक खतरनाक जगह है। तो राहुल को पता चला, तो राहुल ने सोचा कि मैं वहाँ चलूँगा। तो जैसे ही राहुल वहाँ जाता है और वहाँ के नए जो खूबसूरत चीज़ें हैं उसको कैद करना शुरू करता है कैमरे पर। उसके बाद कैद करने के बाद वह कुछ दूरी जाने के बाद एक कुआं को देखता है। कुएं के पास जाता है तो वह कुआं के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जो सुंदर और सुशील थी। राहुल उसके पास जाता है। वो लड़की कहती है, क्या तुम नए हो? तो राहुल कहता है, हाँ मैं नया हूँ, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मैं यहाँ कुछ फ़ोटो लेने के लिए आया। तो वह लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि तुम यहाँ रात को घूमो मत, क्योंकि यहाँ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। तो राहुल भी डर चुका था जब ये बातें सुनी तब। तो इतना ही कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। तो राहुल हैरान था कि लड़की गायब कहाँ हो गई। जब रात के समय था, राहुल को रहने के लिए कोई कमरे चाहिए था। राहुल ने एक होटल के सामने जो किसी गांव के पास एक होटल था, वहाँ पर रुक गया। तो होटल में जब वह खा पी के जब सो गया, लगभग रात के 12 बजे कोई बाहर से दरवाज़ा ठकठकाने की आवाज़ आती है। तो राहुल फिर भी नहीं खोलता है। फिर ज़्यादा ठकठकाने की आवाज़ आता है तो राहुल डर जाता है और हिम्मत करके वह दरवाज़ा खोलता है। देखता है कि बाहर में कोई नहीं है। फिर वह दरवाज़ा लगाता है और फिर सो जाता है। अचानक उसे फिर ऊपर की ओर नज़र जाता है तो देखता है कि गीले पैर के निशान थे और उसे लग रहा था कि कोई पीछे राहुल को पीछे से कोई पकड़ रहा हो। जैसे ही राहुल पीछे देखता है, वह सेम वही लड़की को देखता है जब वह कुएं के पास उस सफ़ेद लड़की जो साड़ी पहनी हुई थी उसे देखा था। लड़की कहती है कि तुम्हें मैं मना किया था कि रात को नहीं घूमना, यहाँ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। तो राहुल जैसे उस लड़की को देखा, राहुल बेहोश हो गया। जब जैसे सुबह होता है तो राहुल अपने आप के गांव के एक पुराने मंदिर के पास आता है। वह होश में आता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कौन लाया यहाँ। तो राहुल के बगल में एक पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी कहते हैं, बेटा तुम एक गहरी सांस लो। तो वह गहरी सांस लेता है, कहता है कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मुझे कौन लाया। तो राहुल को धीरे धीरे याद पड़ने लगता है कि मैं वहाँ था, मैं यहाँ कैसे आया। पंडित जी कहते हैं, क्या राहुल तुम उस लड़की को जानते हो? तो राहुल कहता है, किस लड़की? कौन? रूही। उस लड़की का नाम रूही था। तो जैसे पंडित जी रूही के नाम लेते हैं तो राहुल समझ आता है किस लड़की के बारे में बात हो रहा है। तो राहुल कहता है कि पता नहीं रूही से पूरे गांव के लोग क्यों डरते हैं, बल्कि रूही एक सुंदर और सुशील एक अच्छी लड़की है, पता नहीं। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि बहुत 20 साल पहले एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था। तो वह गांव के लोग, वह लड़का एक गरीब किसान का बेटा था जो उस लड़की से प्यार करता था। गांव के लोगों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था कि वह लड़का लड़की के साथ रहे। तो लड़की को लोग डायन भी कहते थे। वो लड़की को मारकर उस कुएं में फेंक दिया गया था। लड़की
मरने से पहले वह कसम खाई थी कि मैं पूरे गांव के लोगों को परेशान करूंगा या बदला लूंगा ज़रूर। तो वह कहा था, इसी कारण आज हर रात को इस गांव में आत्मा भटकती है। तो राहुल जैसे ही इस कहानी को सुनता है वह डर जाता है और घबरा जाता है और फिर पंडित जी से कहता है, क्या वही लड़की है जो मरी हुई थी? तो पंडित जी कहते हैं, हाँ वही लड़की है जो आप सुंदर और सुशील बता रहे हैं। तो राहुल फिर हिम्मत बांध के कहता है कि मैं सच को पता लगा के रहूँगा। जैसे ही राहुल उस लड़की के पास जाना चाहता है, पंडित जी कहते हैं जो उसके पास गया है वह कभी वापस नहीं आया है। तो राहुल हिम्मत बांध के कहता है कि मैं सच के पता लगा के रहूँगा। सेम उसी कुएं के पास राहुल जाता है। तो राहुल वहाँ जाता है तो वहाँ उस लड़की को, रूही को पुकारता है ज़ोर से। तो रूही एक धुंधली प्रकाश के साथ वहाँ आती है और कहती है, खड़ा हो जाती है राहुल के सामने। राहुल कहता है, क्या तुम आत्मा हो? तो रूही कहती है, हाँ मैं आत्मा हूँ। तो राहुल कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो रूही को बड़ा ये बात अच्छा लगता है सुनकर, कोई तो है जो मुझे इतना चाहता है, मुझे कोई कदर करता है। तो रूही चुप रही। राहुल इतने ही कहकर वह चला गया। फिर पंडित जी से कहता है, पंडित जी ऐसा क्या किया जाए कि उस रूही की आत्मा को मुक्ति मिल जाए? तो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा और बिना बेझिझक के रात को 12 बजे जाकर तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। अगर असफल हुए मंत्र पढ़ने में तो तुम भी उस लड़की की तरह कुएं में कैद हो जाओगे। और लड़का डर तो गया था लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के कहा, मैं इस काम को कर लूँगा। तो पंडित जी कहते हैं कि इस मंत्र को पढ़ते समय तुम्हें घबराना नहीं है। वहाँ कुएं से अलग अलग प्रकार से आवाज़ें आ सकती हैं, तो वो किसी प्रकार से घबराना नहीं है, मंत्र पढ़ते रहना है। तो राहुल ने ये बात को माना, हाँ मैं इस काम को जरूर करूँगा उस रूही को, आत्मा को मुक्ति करने के लिए। तो राहुल उस कुएं में 12 बजे रात को चला जाता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करता है तो उस कुएं से आवाज़ आती है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे इससे बाहर मत ले गो। तो राहुल फिर भी अपना मंत्र को पढ़ते रहता है और वहाँ पर अचानक उस गांव में अचानक तूफान आने लगता है। रात को ही अचानक वहाँ कुएं से अलग अलग प्रकार से आवाज़ें आ रही थी। गांव के लोग डरे हुए थे। गांव के सभी लोग कुएं के पास आके देखते हैं सुबह, तो वहाँ देखते हैं कि रूही और राहुल के एक एक फोटो गिरी हुई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि राहुल और रूही एक हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूही की तरह राहुल भी इस कुएं में कैद हो गया है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी हो, इस दोनों का प्यार अमर हो, लोग अच्छे से रहे, भगवान करे इनके आत्मा को शांति दे।